पूजा सिंघल के बाद झारखंड के एक और बड़े अधिकारी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इस दौरान 1.5 करोड़ से ज्यादा के जेवरात और करोड़ों के निवेश के कागजात मिलने की खबर है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड के एक और बड़े अधिकारी पर ईडी का शिकंजा। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर के ठिकाने पर रेड। रांची, जमशेदपुर समेत वीरेंद्र राम के कई ठिकानों पर छापा। रांची के मिले के कागजात भी मिलने की खबर। पूजा सिंघल के बाद ईडी ने झारखंड के एक और बड़े अधिकारी पर शिकंजा कसा है। ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की। रांची के अशोक नगर स्थित आवास से लेकर जमशेदपुर स्थित आवास में ईडी की टीम ने एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान अशोक नगर स्थित वीरेंद्र राम के आवास से 1.5 करोड़ के जेवरात मिलने की खबर है। वहीं सूत्रों की माने तो करोड़ों के निवेश के कागजात भी मिले हैं। कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम ने जब्त सामानों की सूची बनाने के लिए प्रिंटर मशीन भी मंगाई। यही रहते हैं इंजीनियर वीरेंद्र राम। इंजीनियर वीरेंद्र राम वही है जिनके आवास पर जमशेदपुर में आज से 4-5 साल पहले 3.5 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए थे और ये कहा गया था कि ये इनकी पत्नी के चुनाव लड़ने का ये फंड था जो जोगसलाई से चुनाव लड़ना चाहती थी। न सिर्फ अशोक नगर स्थित आवास बल्कि रांची के कचहरी रोड स्थित अभियंता भवन में भी ईडी ने दबिश दी। इस दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के ऑफिस में ईडी की टीम ने दस्तावेजों को खंगाला। पहले अशोक नगर में जहाँ घर पर ईडी की दबिशें तेज की गई थी, उसके बाद अब जो है वो सीआरपी सुरक्षा में पूरे कार्यालय की तलाशी ली जा रही है। कई कागजों को खंगाला जा रहा है क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता है वीरेंद्र कुमार राम। इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर के ही ईडी लगातार अपनी दबिशें जो है वो तेज कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने आरईओ के चीफ इंजीनियर पर शिकंजा कसा। वीरेंद्र राम से जुड़े ठेकेदारों के हिंदपीढ़ी स्थित आवास पर भी ईडी ने कार्रवाई की। ईडी की टीम ने हिंदपीढ़ी के मासा अल्लाह इनक्लेव में ठेकेदार के आवास पर छापेमारी की। जमशेदपुर में भी वीरेंद्र राम के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम का यह आवास है, सरकारी आवास है। ग्रामीण विकास के विशेष परिक्षेत्र के ये पदाधिकारी हैं। इनके यहाँ सुबह लगभग 7:30 पौने 8 बजे ईडी की टीम पहुंची है और ये सरकारी आवास के साथ साथ इनका जो प्राइवेट आवास है मानगो और डिमना रोड में, वहाँ पे भी दबिश दी गई है। वहाँ पर लगातार छापेमारी करी। लगभग 8 सदस्य टीम पहुंची और न सिर्फ वीरेंद्र राम बल्कि सहायक अभियंता राम पुकार राम भी ईडी के रडार पर है। सूत्रों की माने तो वीरेंद्र राम के हर कारनामे की जानकारी राम पुकार राम को है। बिना अनुभव और योग्यता के भी चहेते ठेकेदार को काम देने के साथ ग्रामीण कार्य के बड़े बड़े पुल के टेंडर को मैनेज करने का काम राम पुकार ही करता है। वहीं सूत्रों की माने तो वीरेंद्र राम के खासम खास अतीक अहमद भी ईडी के रडार पर है। टेंडर मैनेज करने से लेकर अतीक अहमद का राजनेताओं के साथ उठना बैठना है। वीरेंद्र राम पर न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है बल्कि उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान वीरेंद्र राम के घर से करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश मिले थे। कहा जा रहा था कि वीरेंद्र राम अपनी पत्नी को जुगसलाई सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में थे।
वीरेंद्र राम पर आरोप है कि करोड़ों की काली कमाई से जमशेदपुर सोनारी में अपार्टमेंट और मांगो में ग्रीन वाटिका में 2 डुप्लेक्स खरीदी है। यही नहीं, रांची, पटना, सीवान समेत कई जगहों पर करोड़ों की अवैध संपत्ति है। यही नहीं, वीरेंद्र राम ने अपनी काली कमाई से कई महंगी गाड़ियां खरीद रखी है। वीरेंद्र राम के पास ऑडी, फॉर्च्यूनर से लेकर स्कोडा तक की गाड़ियां मौजूद है। वीरेंद्र राम पर ठेका देने के एवज में 27% कमीशन लेने का भी आरोप है। काके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास डॉक्टरों का आवास बना था, जिसके लिए टेंडर हुआ, लेकिन वीरेंद्र राम ने 27% कमीशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर और पेटी कॉन्ट्रैक्टर के बीच इकरारनामा करा दिया था। न्यूज 11 भारत के पास इकरारनामे की वो कॉपी भी मौजूद है। वीरेंद्र राम एक दागी अधिकारी हैं, बावजूद उन्हें जनवरी से चीफ इंजीनियर का प्रभार दे दिया गया। वीरेंद्र राम ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग का प्रभार दे दिया गया। यही नहीं, 3 दिन पहले उन्हें शिक्षा विभाग में भी भवन निर्माण के लिए एक अभियंता प्रमुख का चार्ज सौंप दिया गया। वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। छापेमारी के खबर आने के साथ ही प्रोजेक्ट भवन में वीरेंद्र राम के दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा। ये है उनका कार्यालय और ये कॉरिडोर है, आज बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। जहां गहमा गहमी होती थी, आप समझ सकते हैं, हजारों करोड़ का जो ठेका ग्रामीण कार्य विभाग का होता था वो यहीं तय होता था। यही वो पर्दे वाला एक कमरा है, देखिए वहां पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम, मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र रांची। ये सिर्फ एक कार्यालय है, लेकिन ये एक साथ 3 पदों पे थे। अभी 3 दिन पहले शिक्षा विभाग में भी इन्होंने चार्ज लिया है। आप समझ सकते हैं इनकी पहुंच और पैठ कितनी थी। यही वो कॉरिडोर है और यही है उनका ऑफिस। जब वो यहाँ अंदर होते थे तो बिना इजाजत प्रवेश की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए कुर्सी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ये कागजात उड़ रहे हैं। इधर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि ईडी की यह छापेमारी पूजा सिंघल को भी छोटा साबित कर देगा। वीरेंद्र राम के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में 500 करोड़ के निवेश के कागजात मिले हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि कुल मिलाकर 2000 करोड़ के लेन देन के स्वामी है। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से शहनवाज, इमरान, राकेश, विपिन और अजय लाल की रिपोर्ट। 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से प्रभात और रांची से अजय लाल जी। पहला रुख करते हैं प्रभात के पास। प्रभात, बड़ा मतलब क्या इसे कहे, हमारे झारखंड के लिए चारागाह है। यूं समझिए हमारा झारखंड चारागाह बन गया है वैसे भ्रष्टाचारियों के लिए, जो बहुत ही आराम से, यानी आप इनको देखिए, इनके शान शौकत को देखिए, इन्होंने जो प्रॉपर्टी अर्जित किया, बड़े बड़े उद्योगपति शर्मा जाए इनको देखकर, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी यूं कहे। और निशिकांत दुबे ने दावा भी कर दिया है कि जो कार्रवाई हुई है, पूजा सिंघल प्रकरण भी छोटा पड़ जाए, 2000 करोड़ का मामला बनता है। क्या कहेंगे इसे प्रभात? प्रभात, मुख्य अभियंता बिल्कुल जब जमशेदपुर में जो मुख्य अभियंता थे उस समय भी ये काफी चर्चित थे और कमीशन के मामले में एक नंबर पे आया करते थे। और जिस तरीके से आज ईडी ने कार्रवाई सुबह से लगातार इनके जो सरकारी आवास है सर्किट हाउस में, वहां इनके प्राइवेट आवास है जो ग्रीन वाटिका में 2 डुप्लेक्स है। मैं एक चीज और जिक्र कर देना चाहता हूँ, जो ग्रीन वाटिका जो डुप्लेक्स एक समय ऐसा भी था कि जो वो
डीप बोरिंग कराया जा रहा था, तो वहां पे बहुत हंगामा भी हुआ था और उनकी पत्नी के द्वारा कई पत्रकारों के साथ में बदसलूकी भी की गई थी। ये बहुत चर्चित ऑफिसर रहे और निश्चित है जिस तरीके से आज सारी प्रक्रिया सुबह से चल रही है। और अभी भी मैं बता दूं जिशान कि अभी भी जो सर्किट हाउस स्थित उनका जो सरकारी आवास है वहां अभी भी ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है और जो मानगो में जो उनका ग्रीन वाटिका में जो आवास है वहां भी अभी भी ईडी की टीम मौजूद है। और ये सूत्र बता रहे हैं कि हो सकती है कि उनकी देर रात तक की गिरफ्तार भी हो सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र कई ऐसे बातें भी बताए, जैसे जो गाड़ी में जो मुख्य अभियंता चलते थे वो राजेश कंस्ट्रक्शन के नाम से है गाड़ी, वो प्राइवेट ठेकेदार के नाम से गाड़ी, वो सरकारी बोर्ड लगाकर गाड़ी पर चलते थे। तो बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो हमें बता रहे हैं कि कई ऐसी संपत्ति है जो उनके दो बेटे भी है, एक बेटे उनके विदेश में रहते हैं अमेरिका में, एक बेटे यहाँ है, तो उनके नाम से भी, साथ ही साथ जो मुंबई में जो दिल्ली में जो फ्लैट, उन फ्लैट में कई आलीशान ऐसे सामान लगाए जो करोड़ों रुपए के, जो सूत्र बता रहे हैं। निश्चित है कि आपने सही कहा कि झारखंड एक तरह से कहा गया चारागाह बन गया, चाहे वो आप पूजा सिंघल की बात कर ले, पहले किस तरीके से छापामारी करके उनके यहाँ से करोड़ों रुपये बरामद हुआ, आज भी कई लगभग 2 करोड़ के आसपास उनके रांची आवास से गहने बरामद किए गए हैं, लगभग 20 लाख रुपया कैश जो मिले यहाँ जमशेदपुर से मिले। और जो सरकारी आवास है वहां से भी गहने बरामद के साथ साथ कई सरकारी फ्लैट्स के कागजात और जमीन के कागजात जो ईडी को मिले, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब तक जो ईडी की जो जांच है अभी भी जारी है। निश्चित है कि कल, आज देर रात या कल तक और बातें छन के आएगी कि क्या क्या जमशेदपुर से मिला। हालांकि रांची और कई ठिकानों पर उनकी छापामारी अभी भी चल रही है और कई ठिकानों से कई दस्तावेज, करोड़ों के दस्तावेज मिला। आपने सही कहा कि निशिकांत दुबे ने दावा भी किया है कि ये पूजा सिंघल से ज्यादा का घोटाला हो सकता है। और एक चीज का मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ, 2016 में इनको नोटिस भी हुआ था, उस समय ब्रिजमोहन मुख्य अभियंता हुआ करते थे और इनको एक ठेकेदार को बिना टेंडर किए 2 करोड़ 88 लाख का आवंटन कर दिया। प्रभात आपके पास आएंगे। अजयलाल जी के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ कहना चाह रहे हैं अजयलाल जी। देखिए जिशान, वीरेंद्र राम सिर्फ एक अभियंता का नाम नहीं है। तमाम सरकारों ने इस वीरेंद्र राम को नोट छापने की मशीन की तरह प्रयोग किया और उसके बाद वीरेंद्र राम एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसे जब चाहा तमाम लोगों ने इसे नोट छपवाया। कई ऐसी जानकारी है न्यूज़ 11 के पास। 2010 की कहानी है कि कैसे कांके के सामुदायिक भवन में, सामुदायिक भवन के पीछे डॉक्टरों के लिए अब भी वो पूरा का पूरा मकान खंडहर की तरह है। पैसे खर्च हो गए, लगभग 27 करोड़ रुपया 2010 में। 27 सितंबर 2010 को 27 करोड़ रुपया हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसी वीरेंद्र राम के हवाले किया था। उस वक्त ये एसडीओ हुआ करते थे और कहा गया कि इन्होंने ठेका किसी निजी कंपनी को दे दिया। निजी कंपनी ने वो ठेका किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। जब वीरेंद्र राम को यह पता चला कि पैसे आएंगे कैसे, इकरारनामा हुआ और उस इकरारनामे में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि प्राकृत राशि का 27% पैसा काट कर आपको भुगतान किया जाएगा। यानी कि पैसों का जो गारंटी है, जो घुसखोरी है, जो कमीशन लेने की कहानी है, वो पूरी तरह से ठोक बजाकर वीरेंद्र राम काम करने के पहले अपने लिए व्यवस्था कर लेते थे। अन्यथा आप कांके के सामुदायिक भवन के पीछे जाएंगे, वो भवन अब भी अधूरा पड़ा है। दूसरी कहानी, कैसे वीरेंद्र राम ब्रांड बन गया इस झारखंड का, नोट छापने की मशीन बन गया। दूसरी कहानी है, राज्य के 24 में से 18 जिले ऐसे हैं जहां पर कि सहायक अभियंता को प्रभारी कार्यपालक अभियंता बना दिया गया। खबर तो यह है, आरोप यह है कि 20-20 लाख रुपए लिए गए तमाम अभियंताओं से। और उसका सबसे मजेदार कहानी देखिए, जिन अभियंताओं को प्रमोशन मिला कार्यपालक अभियंता के तौर पर, वो अब भी संटिंग में है। और जो सहायक अभियंता थे जिन्होंने पैसे दिए 20-20 लाख रुपए, उन्हें प्रभारी कार्यपालक अभियंता बना दिया गया। मतलब साफ है कि कैसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। और अब जो जानकारी मिली है कि हरियाणा के सिरसा में भी वीरेंद्र राम की अकूट संपत्ति है। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो आशंका व्यक्त की जा रही है, ये पूरा जो आकलन होगा वीरेंद्र राम की चल और अचल संपत्ति की, हो सकता है कि 700-800 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर जाए। इस वक्त भी ईडी की छापेमारी वीरेंद्र राम के अशोकनगर स्थित
आवास पर जारी है और वीरेंद्र राम अपने आप इतना बड़ा आदमी बन गया, ऐसा एम्बेसडर वो बन गया, ब्रांड चेहरा बन गया, ये अपने आप में संभव नहीं है। कई ऐसे लोगों का आशीर्वाद वीरेंद्र राम को मिलता रहा जो गाहे बगाहे उसकी मदद करता रहा। अंततः अपने आप में एक कल्पना करना मुश्किल है कि सिंचाई विभाग का एक मामूली सा अभियंता अपने मूल पद से हटकर वो उन तमाम पदों पर रहा जहां पर पैसे छापे जा सकते थे। लिहाजा वो भवन निर्माण विभाग में रहा, वो ग्रामीण कार्य विभाग में रहा, तमाम ऐसे जगहों पर रहा जहां सीधे सीधे पैसों का जुगाड़ हो सकता है। और कई ऐसे, अभी तो ईडी की पहली दबिश है वीरेंद्र राम के पास, इसके साथ ही कई अन्य सहयोगी की भी गर्दनें नापी जाएगी वीरेंद्र राम के साथ ही। 2-3 नाम तो अभी भी आ रहा है, राम पुकार राम, अतीक अहमद जैसे लोग, इनके वो प्यादे थे जो पैसों का जुगाड़ करता था। और यह भी कहा जाता था कि यदि किसी अभियंता ने पैसे के लिए ना नुकुर किया तो उसकी पोस्टिंग ऐसे जगह कर दिए जाते थे जहां पर बैठकर आप सिर्फ योजनाएं बनाते रहे। मतलब यह कि जो पूरा का पूरा वीरेंद्र राम का जो कारनामा है, वीरेंद्र राम ने एक ऐसा रैकेट बना लिया था, ऐसा सिंडिकेट तैयार कर लिया था कि सरकारें चाहे किसी की भी रहे, वीरेंद्र राम वो चेहरा बन गया था, वो ब्रांडिंग बन गया था, जिससे तमाम लोगों ने अपने हिसाब से खेला का प्रयोग। वीरेंद्र राम को खेला करने के लिए पूरी ग्राउंड खाली मिली हुई थी। इस पर चर्चा जारी रहेगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता दे। ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों के चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। वहीं वीरेंद्र राम पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वीरेंद्र राम जिस गाड़ी से चलते हैं वो राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। यानी एक ठेकेदार द्वारा दी गई गाड़ी पर झारखंड सरकार के मुख्य अभियंता का बोर्ड लगाकर वीरेंद्र राम चलते हैं। न्यूज 11 भारत के पास गाड़ी के वो कागजात भी मौजूद है। वीरेंद्र राम की गाड़ी का नंबर JH05CC1000 है। नंबर भी इंपॉर्टेंट लगता है ये, लेकिन गाड़ी राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह कंपनी जमशेदपुर की है। वापस आएंगे फिर से। अजय लाल जी, एक और महत्वपूर्ण खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। देखिए किस तरह से सांठगांठ इनका चलता था ठेकेदारों से। ठेकेदार की गाड़ी है प्राइवेट, लेकिन सरकारी बोर्ड लगा के घूमा जा रहा है। महंगी गाड़ी है कि किसान आप बहुत पीछे ना जाए। आप दिसंबर के अखबारों का आकलन कर लें। इस आपको जानकारी मैं दे दूं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के चैम्बर का निर्माण होना था और उसकी राशि थी 27,06,65,300 कुछ रुपए। और उस अखबार के जो विज्ञापन निकला था भवन निर्माण में, उसमें यह कहा गया था कि आप इसे फरवरी माह तक बनाकर दे देंगे। ये टेंडर में है, वो अखबार इसकी गवाही दे रहा है। जो विज्ञप्तियां छपती हैं, टेंडर छपते हैं। मजेदार कहानी यह देखिए कि जिस विभाग में काम होने के लिए टेंडर निकला था वो काम 2022 के अगस्त में पूरा कर लिया गया था। यानी कि काम पूरा हो गया, उसके बाद कहा जाता है कि टेंडर प्रकाशित होता है। ज्यादा दूर नहीं जाए, राज्य सचिवालय के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के चैम्बर की मैं बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। उस कक्ष का निर्माण पहले हो गया, बाद में टेंडर होता है। जाहिर सी बात है पूरी तरह से अमानत में खयानत का मामला है। सरकारी पैसे की कैसे लूट होती है, पूरा डीपीआर यदि कोई बनाता था तो वीरेंद्र राम और उसके सहयोगी बनाते थे। और अपने आप में अजीब सी कहानी है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जमशेदपुर का एक ठेकेदार राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन ने अपनी गाड़ी दी। गाड़ी किसे दी? वीरेंद्र राम को। और उस गाड़ी पर क्या लिखा गया? झारखंड सरकार। आप समझ सकते हैं कि पूरा सिंडिकेट इस झारखंड को नोचने में लगा हुआ है। यदि गुमला, लातेहार, सिमडेगा, हजारीबाग, रामगढ़ में लोग गरीब दिखते हैं तो ऐसे ही चेहरों की वजह से कि कैसे आप कल्पना करें कि जो राजेश ना सिर्फ गरीब अजय लाल जी, बिल्कुल झारखंड के निवासी है,
कई दफा जब कहीं दूर इलाके में जाते हैं, बहुत दिन के बाद ना कोई टेंडर पास होता है, पुलिया बनती है, पुल बनता है, सड़क बनती है, ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी की थोड़ा विकास हुआ। अब बरसात में हमें नदी पार करके नहीं जाना पड़ेगा, जान आफत में नहीं आएगी, बड़ा खुश होते हैं, हमें भी बड़ा तसल्ली मिलता है। चलो थोड़ा बहुत ही सही विकास की गाड़ी पर झारखंड आगे बढ़ रहा है। कुछ टाइम होते बहुत खबर आपने भी दिखाई है, हमारे माध्यम से हमने दर्शकों को बताया, कुछ वक्त गुजरता है, वही पुलिया धड़ाम से बैठ जाती है, वही सड़क वैसे ही हालत में पहुंच जाती है। बिल्कुल किसान, बिल्कुल जी बिल्कुल किसान, देखिए जब आप मुख्य अभियंता रहते हुए आप एक निजी ठेकेदार की गाड़ी पर घूमेंगे तो जाहिर सी बात है टेंडर किसे मिलेगा ये अपने आप में कहने की बात नहीं, दोहराने की बात नहीं। वीरेंद्र राम राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन जमशेदपुर की एक गाड़ी है, उस गाड़ी पर सवारी करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए, ये कहीं से कोई कहानी नहीं है, पूरी जानकारी न्यूज़ 11 के पास है। पहली जानकारी यह कि कांके में 2010 में जब ये एसडीओ हुआ करते थे, यानी कि पोस्टिंग मिलने के साथ ही कैसे पैसे कमाए जाते हैं, शायद वीरेंद्र राम ने पीएचडी कर ली थी, पैसे कमाने का पीएचडी, और उसी रास्ते पर चलते चलते न सिर्फ रांची, न सिर्फ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में, कहा जाता है कि दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में कोई रसूख वाला किराए के मकान लेने के पहले 100 बार सोचता है, लेकिन वीरेंद्र राम की अपनी संपत्ति है, अपना भवन है, और उसके बाद हरियाणा के सिरसा में इनकी संपत्ति है। अब छोड़ दीजिए जमशेदपुर, सिवान, पटना, रायपुर, रांची, ये सब तो लगता है कि वीरेंद्र राम ने जेब झाड़ा होगा और मकान खरीद लिए होंगे। पूरी तरह से पूरा का पूरा सिंडिकेट है। मुझे लगता है कि ईडी ने जिस प्रकार से दबिश दी है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पूरा यदि चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा खंगाला जाए, पूरा आकलन होगा, तो ये आंकड़ा 700 से 800 करोड़ के बीच जाएगा किसान, और कई लोगों की गर्दनें फंसेंगी। अब भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, मेरे फोन पर कई ऐसे लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो जानकारी चाह रहे हैं कि किसके किसके नाम है। जानकारी कई बड़े अधिकारियों का जिम्मेवार न्यूज चैनल होने के नाते अजय लाल जी, वो तमाम लोग जो झारखंड को लूटने का काम करते हैं, जो हमारे पैसों का, गरीब पैसों का, जिससे हम राजस्व टैक्स भरते हैं, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। 27% मांगकर मनचाहे ठेकेदारों को टेंडर दे दिया जाता है, वैसे लोग तो नपेंगे। और न्यूज़ 11 भारत एक जिम्मेवार न्यूज चैनल होने के नाते वो तमाम नाम उजागर करेगा, जो हम तक वो तमाम रिपोर्ट्स पहुंचेगी, हम उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्रभात बड़ा करप्टेड इंजीनियर है, पिछले विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, इतनी मेहरबानी कैसे इस पर, इतना महत्वपूर्ण पोस्ट कैसे मिलते जा रहा है इसे? सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहेंगे। बिल्कुल जिसान, देखिए बिल्कुल देखिए, ये सोचने वाली बात है कि किसी की भी सरकार हो, वो इस मुख्य अभियंता हुआ करते थे उस समय 2016 में 2 करोड़ 88 लाख बिना टेंडर किए पैसा भी निकल जाता और कैनाल का काम भी नहीं होता। उस समय ब्रिजमोहन जो प्रसाद मुख्य अभियंता हुआ करते थे, उन्होंने सो कॉज नोटिस भी किया था और उसमें कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन वो 2016 की बात थी, खत्म हो गई। 2016 में ही इनके जो साले साहब है, उनका एक मकान है डिमना रोड में, वहां से एसीबी की टीम ने लगभग 2 करोड़ रुपया उनके आवास से कैश बरामद किया था। उस समय भी एफआईआर हुई थी। तो समझा जा सकता है कि पैसे का खेल इनके साथ कैसे रहा है, और जिस तरीके से टेंडर मैनेज करने के लिए 27% डायरेक्ट लिया जाता है, वो समझा जा सकता है कि किस तरीके से पैसे का खेल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी की भी सरकार रही हो, ये मुख्य पद पे रहे हैं और अभी भी अब 3-3 पोस्ट पर सुशोभित कर रहे थे। अब मुख्य अभियंता बन के आरईओ, समझा जा सकता है कि कैसा पोस्ट है, उसमें किस तरीके से, जैसे हमारे रिपोर्टरों ने दिखाया कि किस तरीके से आज पूरा आवास उनका कार्यालय खाली था, और यही कार्यालय में कभी कतारें लगा करती थी जो ठेकेदारों का। और जो ठेकेदार में जमशेदपुर के ठेकेदार का मैं पहले जिक्र किया, जो राजेश कंस्ट्रक्शन के नाम से गाड़ी आवंटित है, और वो गाड़ी में ब्रिजमोहन, ये माफ कीजिएगा, वीरेंद्र राम
चला करते थे और सरकारी बोर्ड लगा के। तो समझा जा सकता है कि यहाँ के भी कई ऐसे ठेकेदार हैं, उन्हें भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनसे भी पूछताछ करे ईडी, क्योंकि खेला है जो पूरा पैसे का खेल है। इस तरीके से कमीशन का खेल चला। अकूत संपत्ति, और ईडी जब भी छापामारी करती है निश्चित ईडी के पास पुख्ता सबूत हो गए, जो अचल संपत्ति के करोड़ों के निवेश, करोड़ों के जो कागजात है, करोड़ों के जो गहने हैं, करोड़ कैश बरामद। तो समझा जा सकता है कि चुनाव के समय में कैश बरामद हुआ था, उसके बाद एसीबी की टीम ने जब छापामारी की थी तो तब कैश बरामद होता। कितना कैश इनके पास में है। निश्चित है जिस तरीके से 24 ठिकाने पर छापामारी की जा रही है, ये बहुत बड़ा रैकेट सामने आएगा, बहुत बड़ा जो घपला सामने नजर आएगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि 2000 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति इनके पास में हो सकती है और कैश सबसे ज्यादा इनके पास हो सकता है। जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और अभी भी कार्रवाई इनके जो जमशेदपुर के जो सरकारी आवास है या फिर प्राइवेट आवास है वहां अभी भी जारी है। और सही कह सकते हैं कि ये झारखंड में ही ये देखने को मिलता है। इससे पहले हमने कई ऐसे अफसरों के नाम देखे, चाहे पूजा सिंघल की बात करें, चाहे इससे पहले कई अफसर हैं जो एसीबी के रडार में रहे या फिर सीबीआई के रडार में रहे, चाहे ईडी की छापामारी, और जिस तरीके से आज होना था। और निश्चित है कि जो ईडी की टीम पहुंची है उसमें कहीं ना कहीं उनको पूरा फीडबैक मिला और तब जाकर ये पूरे छापामारी के आने वाले दिनों में, एक आध दिनों में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। अजयलाल जी, ये किसान क्या हमारे झारखंड की यही किस्मत है, यही हमारी डेस्टिनी है कि झारखंड गवाह बने, कभी पूजा सिंघल जैसी, कभी वीरेंद्र राम जैसे करप्ट लोगों का? क्या हमारी किस्मत यही है? कुछ और नाम जो इस पूरे प्रकरण से जुड़ते जा रहे वो भी जरा बताइए। देखिए किसान, झारखंड के लोगों की किस्मत में शायद बदकिस्मती लोगों ने लिख दिया है, अन्यथा इसमें कोई शक नहीं कि वीरेंद्र राम जैसे लोगों पर पहले ही नकेल कसा जाना चाहिए था। लेकिन तमाम लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि वीरेंद्र राम तमाम सरकारों के दुलरुआ अधिकारी रहे हैं और वीरेंद्र राम ने उन सबको मैनेज किया जहां से इसका काम हो सकता है। अन्यथा 3.5 करोड़ रुपए की बरामदगी कब हुई थी पूरे झारखंड की जनता जानती है। कैसे इन्हें पोस्टिंग मिली झारखंड की जनता जानती है। हम आप ना भी बोले तब भी यहाँ के लोग पूरी बात की जानकारी रखते हैं कि कैसे वीरेंद्र राम एक सिंचाई विभाग का मामूली इंजीनियर रहते हुए धीरे धीरे करके लोगों को मैनेज करते करे ऐसे जगह पर पहुंच गया जहां पर अमूमन नियम ये कहता है कि आप यदि उस पद पर पहुंचे हैं तो आप सरकारी संपत्ति के रखवाले हैं, सरकारी संपत्ति के आप सबसे बड़े कस्टोडियन हैं। लेकिन शायद वीरेंद्र राम को उन सब का आशीर्वाद मिला और चर्चा तो यहाँ तक है कि कुछ दिन यदि ईडी की छापेमारी आज नहीं होती तो हो सकता है आने वाले दिनों में सरकारी बॉडीगार्ड के साथ वीरेंद्र राम इस शहर में घूमता हुआ नजर आता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई लोगों की गर्दनें फंसेगी ईडी की इस कार्रवाई में। 2-3 नाम बेशक अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो रफ जानकारी है हमारे पास कि कई बड़े अधिकारी पूरी तरह से नियमित तौर पर वीरेंद्र राम को आशीर्वाद देते रहे हैं और बदले में वीरेंद्र राम कागज की मिठाई पहुंचाता रहा है। ये पूरी तरह से ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। वीरेंद्र राम के अकेले कितनी लोगों का भोग लगेगा, लेकिन जेल के सलाखों के पीछे लगेगा भोग ऐसे लोगों का जो आशीर्वाद देते रहे, जिनका हाथ इनके सर पर था। लेकिन बहुत जल्द उसका भी खुलासा होगा। जलाल जी, बिल्कुल। और वीरेंद्र राम जब कभी अपने ठेकेदारों के बीच बैठते थे, कई ऐसे ठेकेदार होते थे जिनके घर में बच्चों का बर्थडे होता था, लोग मिठाई लेकर आते थे, तो वीरेंद्र राम का एक वाक होता था कि मैं कागज की मिठाई खाता हूं। आप समझिए कि कैसे पूरी तरह से खुलेआम राज्य सचिवालय के कक्ष में बैठकर ऐसी बातों का जिक्र करना, मतलब साफ है कि वीरेंद्र राम को कई ऐसे लोगों ने हौसला दी थी कि आप जो चाहे करें, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसे आप पूरा करें या ना करें, आप हमारा ख्याल जरूर रखें। वीरेंद्र राम इंजीनियर नहीं, वो एक ब्रांड बन गया था झारखंड का किसान। झारखंड के लोग मासूम भले हैं, झारखंड के लोग मासूम भले हैं, लेकिन इतने तो समझदार है कि क्या हो रहा है। और न्यूज़ 11 भारत एक बार फिर से कहता है कि हम जिम्मेवार न्यूज चैनल होने के नाते
वैसे तमाम लोगों को जिनके भी नाम हम तक पहुंचेंगे जो झारखंड को लूटना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे किसी भी पद पर बैठे हो, न्यूज़ 11 भारत उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। झारखंड को लूटने देने वाले लोगों को करारा जवाब मिलेगा और उनकी जगह एक ही है, सलाखों के पीछे, क्योंकि झारखंड एक तो वैसे ही पिछड़ा राज्य है, ऊपर से यहां पर इस तरह से चारागाह बनेगा भ्रष्टाचारियों का, ऊपर से ऐसे लोगों का एक पूरा ग्राउंड तैयार कर दिया जाएगा जो जब चाहे जैसे चाहे खेले, जब चाहे जितनी मर्जी चाहे लूटे। ऐसे लोगों को झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे लोगों की जगह एक ही है, जेल। बहुत शुक्रिया आपका अजय लाल जी तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रभात तमाम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।